गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सरफराज आलम ख़ान है और मैं आपका मैथ्स टीचर। पिछली बार हमने चैप्टर 4 का 4.3 एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन किया था। आज मैं आपको चैप्टर 1 का यानी कि संख्या पद्धति का शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों, आप अपनी कॉपी मंडे में जमा करा दीजिएगा 4th लेसन की क्वेश्चन आंसर की, ताकि वो चेक हो जाए आपकी। ठीक है, और आज हम शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि नंबर होते क्या हैं और कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट होता है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। फिर दूसरा होता है होल नंबर। यानी कि संपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? 1 से लेके 9 तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है 0 से लेके 9 तक पूर्ण संख्या है। क्या इसके अलावा भी और कोई संख्या होती है? देखो, हम अगर नंबर सिस्टम पे चलते हैं, नंबर लाइन पे, पहली क्लास में तुमने पढ़ा हुआ है कि नंबर लाइन होती क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये तो होती है धनात्मक, इसके 0 के इस तरफ होती है ऋणात्मक। 2 3 4 -5। ठीक है, इनमें फ़र्क ये है कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है ये बढ़ती चली जाती है, लेकिन 1 से छोटी 2 होती है, 2 से छोटी 3 होती है, 3 से छोटी 4, इसी तरह से ये घटती चली जाती हैं संख्याएं। ठीक है, तो ये जो इस तरफ की संख्याएं हैं यहाँ से लेके और आगे 8 और 9 तक यहाँ से लेके ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या, और ये 0 मिला के 0 और यहाँ तक 9 तक ये होगी होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, अब चलते हैं हम इस तरफ। ये भी तो संख्याएं हैं। ठीक है, ये संख्याएं अगर हम चलते हैं लेके, ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं को इनके साथ अगर जोड़ते हैं तो वो होता है इंटीजर्स। एक चीज़ और बच्चों, इसको हम n से दर्शाते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर को n से, और होल नंबर्स को इसका w ले लेते हैं, इसको w से दर्शाते हैं, w से। ठीक है, ये तो हो गया ही है। इंटीजर्स को जो हम दर्शाएंगे उसको z से दर्शाते हैं। z से क्यों? z से मतलब होता है ज़ेहलन। ये ग्रीक शब्द है ज़ेहलन। ज़ेहलन मतलब होता है ऋणात्मक और दोनों संख्याएं मिला के इंटीजर्स कही जाती हैं। ठीक है, तो इसका इंटीजर्स का जो है ये संख्याएं होती है ऋणात्मक और दोनों को मिला के पूर्णांक। ठीक है,
ये होते हैं इनको और हिंदी में क्या कहते हैं इनको? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या। फिर तीसरा, ये तो हो गए 3। इसके अलावा हम एक संख्या और रह जाती है आपकी नंबर लाइन पे, वो होती है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स। ये होते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, ये है परिमेय संख्या। इसको हम किससे दर्शाते हैं? क्यू से। क्यू से दर्शाते हैं हम। क्यू मतलब क्वोशिएंट। ठीक है, तो इनको क्यू, इनका मतलब होता है ये, इनमें 2 चीज़ें आती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको P बटे Q में दर्शाया जाता है। ठीक है, P बटे Q, इसका हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि P बटे Q संख्याएं जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर Q 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं मानी जाती है। ठीक है, वो या तो होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या में, या नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या में आ जाती हैं, या फिर पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि संख्या R यानी कि रैशनल नंबर। ठीक है, इसको मैं मिटा के इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, लिख के देता हूँ, बता ही देता हूँ, आप अपनी बुक में चेक कर लेना, पेज नंबर 3 में। इसमें लिखा हुआ है, संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर ना हो, वह होती है परिमेय संख्या। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। हम अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। बस ये थोड़ा सा शुरुआत में चैप्टर को अगर अच्छी तरह से लेके चलना है तो ये 4 चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे हम क्या कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्या मतलब है इन क्वेश्चनों का, है ना। अगर क्वेश्चनों का मतलब समझ में आ जाए तो हम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला सवाल है इसमें, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मंडे में अपनी कॉपी जमा करा देना 4th चैप्टर का काम करके पूरा। ठीक है, चेक करनी है और वो आपको वेडनेसडे में मिल जाएगी, समझे। तो पहला सवाल है इसमें, आप अपनी किताब में देखिए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है उत्तर पहला। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अगर किसी को पता हो तो बता सकता है, नहीं मेरे ख्याल से कुछ बच्चे बता भी देंगे, लेकिन इसका आंसर हम हाँ में कहते हैं। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है
हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो उदाहरण दे दो। उदाहरण है 0/25, 0/4, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये तो हो गया, ये जो 0 है ये P है और ये Q है। अगर Q 0 लिख दिया, Q अगर 0 लिख दिया तो बच्चों ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी, सॉरी परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन इसमें P, इसमें यही नहीं दिया हुआ है कि Q दिया हुआ है कि 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह माइनस में भी लिख सकते हैं, 0/-40, कुछ भी लिख दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्याओं में से। और Q हम बराबर 0 नहीं लिख सकते, इसलिए इसका आंसर यही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी बुक में देखेंगे, लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिएगा मतलब ढूंढिए। क्या कोई 3 और 4 के बीच में, देखो हम जो पहली शुरुआत में नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं, पहले से शुरू करते हैं, 1 2 से लेके 100 तक बच्चे को गिनती दिलाई जाती है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हम 9th क्लास में हो बच्चों, तो हम परिमेय संख्या के बारे में जान रहे हैं। तो हम इसको परिमेय संख्याओं के लिए जानने के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे, 3 और 4 को हम जोड़ेंगे। तो 3 और 4 का मतलब यह है 7, ठीक है। अब ये 7 निकल गया, 7 हम Q ले लेंगे, ठीक है, Q ले लेंगे 7 को, ठीक है। और 3 अगला लिखेंगे हम 3/7, 3/1 लगो, समझ लो, एक तो नीचे होता ही है, इसको गुणा हम 7 से कर देंगे, 7/7 गुणा से कर देंगे। तो 3 सते 21/7, ठीक है। इसी तरह से हम 4 का ले लेंगे, ठीक है। तो 4/1 गुणा 7/7, 4 सते 28/7। अब इसके बीच की जो हम 6 परिमेय संख्या निकालनी है हमें, 6 परिमेय संख्या क्या कौन कौन सी है देख लो। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/27, कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 और ये 6। हेंस प्रूव्ड, ये आंसर आपका निकल गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 आप लोग करेंगे खुद, मैं इसको बता देता हूँ कि ये जो नीचे का 5 है, 5 इसका सेम है, इसका हर जो है सेम है। तो हर सेम है, इसका मतलब 5 में 1 प्लस जोड़ देंगे 6। तो 3/5 को 6/6 से गुणा कर देना है, और 4/5 को भी 6/6 से गुणा कर देंगे। तो आपकी कितनी परिमेय संख्या निकल जाएंगी? 5 परिमेय संख्या इसके बीच की निकल आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका
होमवर्क है। क्वेश्चन उत्तर 3 क्या है? होमवर्क है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चे जो सवाल कराते हैं ना, कराए जाते हैं, उनको आप ध्यान से देखा करो और बड़ी मेहनत से समझ के उसको क्वेश्चन को अपनी कॉपी में उतारा करो, ठीक है। अगर शुरुआत में आप ध्यान से कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर पे आ जाते हैं। उत्तर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला लिया हुआ है कि प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर ले लो पूर्ण संख्या में, चाहे 10 ले लो, चाहे 20 ले लो, चाहे 50 ले लो, चाहे 70 ले लो, ठीक है। तो ये क्या है? यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, ठीक है। और इसके कथन को साथ अपना कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण इसका यह है कारण यही है कि हम पूर्ण संख्याओं का वो लिख देंगे डेफिनेशन के 0 से लेकर 9 तक की संख्या, 9 तक की 0 से लेकर 9 संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरणतः क्या है? कोई भी नंबर ले लो, 1, 50, 63, 2000, ठीक है। कोई भी ये सब पूर्ण संख्याओं में आता है। सेकंड, ये तो था इसका फर्स्ट। अब आते हैं इसके सेकंड पे कि ये कथन अगला सत्य है कि असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक मैंने आपको बताया था इंटीजर्स, जिसमें माइनस और प्लस के दोनों नंबर आते हैं, ठीक है। एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, असत्य। यह कथन असत्य है। कारण है इसका कि इसमें कारण लिख लो कि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका उत्तर जो है ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं में भी पूर्णांक संख्याओं का समावेश होता है, ठीक है ना। इसलिए ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती।
उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यह कथन असत्य है। कारण है 1/2 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, ये थी आज की आपकी पहली एक्सरसाइज का पहला पार्ट। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे सेकंड पार्ट करेंगे यानी एक्सरसाइज 1.2। आप इसको इन एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। थैंक यू, और अपने घर पे सेफ रहिए और ध्यान से काम करिए और मेहनत करिए पढ़ाई में, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत और परेशानी ना हो। धन्यवाद।